दोस्तों 15 मिनट के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ लगातार इस सेशन को फॉलो करना है। निश्चित तौर पर जब भी आपको एग्जाम देने जाना होगा आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ईवीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो तो ज्वाइन करिए हमारी टेट वाली क्लास को, ताकि आपकी तैयारी और सफलता दोनों ही एक तरह से सुनिश्चित हो जाए। चलिए आइए अब बात करते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको जल्दी से देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों प्रश्न में ये कहा जा रहा है निम्नांकित में से उस चिड़िया का नाम आप बता दीजिए जो दो पत्तों को सिलकर आपस में घोंसला बनाती है। पहला ऑप्शन कहता है खटपड़वा, और दूसरा ऑप्शन कहता है दर्जन चिड़िया, और तीसरा ऑप्शन कहता है जुलाही चिड़िया, और चौथा ऑप्शन कहता है गौरैया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर बहुत सारे छात्रों ने दिया है, जो कि उनका सही जवाब है। और सही जवाब बिल्कुल सही है कि दर्जन चिड़िया जो है, जिसे टेलर बर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलर बर्ड कहा जाता है। और ये क्या करती है कि दो पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला तैयार कर लेती है। कितना एक तरह से आप देखें तो कितना इनोवेटिव चिड़िया है, जो अपने आप से स्वयं क्या करती है, घोंसला बनाती है, वो भी दो पत्तों को आपस में सिलकर। बाकी सारी ही चिड़िया क्या करती हैं, घोंसला बनाती हैं अपने से ही। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आपको जल्दी से देना है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम हमें बता दीजिए जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। पहला ऑप्शन कहता है कौवा, दूसरा ऑप्शन कहता है कोयल, और तीसरा कहता है कबूतर, और चौथा कहता है खटपड़वा। अब तो इस प्रश्न का जवाब दे ही दीजिए। आ गया है आपके सामने यह प्रश्न। अब इस प्रश्न का जवाब देने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सभी छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, जो कि वे लोग बिल्कुल सही हैं। कोयल। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि क्या करती है कि कौवे के घोंसले में जाकर अंडे देती है। तो कौवे के घोंसले में जाकर अंडे देती है दोस्तों, इस बात को तो आप जानते ही हैं। और कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर अपने घोंसला बनाता है। ठीक है, कौवा बेचारा है क्या करता है, अपने अंडे को तो सेता ही है, लेकिन कोयल के भी अंडे को सेता है। ठीक है, और कोयल क्या करती है, एंजॉय करती है, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आपको सोच समझ कर देना है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न देखने में भले ही सरल है, लेकिन जवाब ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो घर का निर्माण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें आप बताइए। पहले ऑप्शन कहता है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन कहता है भौगोलिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन कहता है जलवायु, और चौथा ऑप्शन कहता है अर्थव्यवस्था। यहां पर आप देख सकते हैं कूट दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है ए व बी सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है ए बी सी सही है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि केवल 4 सही है यानी डी सही है, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए। यदि आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है। हर एक विषय को मैं पढ़ाऊंगा, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पूरा धमाल मचाने वाला हूं यूट्यूब पर आकर, और जबरदस्त आपके साथ मेहनत करने वाला हूं। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे छात्रों ने दिया है, जो कि वे लोग सही भी हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, बाकी 3 सही है। भौगोलिक स्थिति यानी कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है, और जलवायु पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों ने सही दिया है, जो कि मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूं इस प्रश्न के लिए। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब जल्दी से आप लोगों को देना है। निम्नांकित विशेषताएं किस तरह के घर की हैं? वे निम्नांकित विशेषताएं कौन सी हैं जो किस तरह के घर की विशेषता बताई जा रही है?
पहला ऑप्शन कहता है कि यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है यह गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सी विशेषता है? हाउस बोट की बात कर रहा है, या पत्थर के घर की बात कर रहा है, या लकड़ी के घर के बारे में बात की जा रही है, या इग्लू के बारे में बात की जा रही है? तो बहुत सारे छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ा से कंजूसी कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें भी तो क्या दें। इतना सरल प्रश्न, मानो कि इस पृथ्वी का कोई भी सरल प्रश्न नहीं बना होगा इससे ज्यादा। ठीक है, सीटेड में इससे ज्यादा तो कोई सरल प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर एस्किमो शिकारियों की बात की जाती है, जिनका अस्थायी निवास की बात की जाती है, और सबसे ज्यादा खास बात है बर्फीले क्षेत्रों की बात की जा रही है, उससे भी ज्यादा खास बात क्या है पहचान करने के लिए? गुंबद के आकार की बात की जा रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इग्लू इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप जानते ही हैं। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो सी सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही सरल है, जिसका जवाब देने में हो सकता है आपको कठिनाई हो, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सरल है। रेबो क्या है? पहला ऑप्शन कहता है बर्फ का घर, दूसरा ऑप्शन कहता है बांस का घर, और तीसरा ऑप्शन कहता है एक प्रकार का टेंट, और चौथा ऑप्शन कहता है ईंट का मकान। मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, और जिसका प्रश्न क्या, एक सुझाव मैं आप लोगों से लेना चाह रहा हूं। आप लोग बताइए कि मैं किस समय इस क्लास को शेयर करूं आपके साथ। एक तो मेरे पास जो समय है 9:05, मॉर्निंग नहीं, इवनिंग। ठीक है, दूसरा समय है 4 बजे से 6 बजे के बीच में। आप कोई भी एक समय चूज कर लीजिए, या आप 11 बजे आप बताइए। 11 बजे तो वैसे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, तो आप रात के 9 बजे जो टाइम है, इसमें या इसमें से कौन से टाइम पर मैं डेली क्लास शेयर करूं? आप लोग टाइम को चूज करके एक बार बता दीजिएगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में, टाइम के बारे में बताकर जाइएगा, ताकि मैं डेली उस समय आपको एक क्लास प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आराम से आप जुड़े और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का टेंट की बात करते हैं। रेबो जो है ना दोस्तों, लद्दाख के लोगों के बारे में सुना है कि नहीं? आप लोग लद्दाख के लोगों को जानते हैं कि नहीं? जो लद्दाख है ना, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना था एक केंद्र शासित प्रदेश? जल्दी से बताइए। दरअसल क्या होता है कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर होता है, और जम्मू कश्मीर में जो 370 जहां पर स्पेशल राइट्स का दर्जा जिसे दिया गया होता है, ठीक है, धारा 370 के तहत उससे वापस ले लिया जाता है, और कहा जाता है कि अब आपको 370 के तहत जो हमने आपको स्पेशल राइट्स का दर्जा दिया हुआ, अब हम आपसे वापस लेते हैं। और जम्मू कश्मीर में एक जिला होता है लद्दाख, और जम्मू कश्मीर स्वयं होता है। तो क्या किया जाता है 2019 में? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया जाता है दोस्तों? लद्दाख को क्या किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को 2019 में, एक मैं आपको डेट भी बता देता हूं, 31 अक्टूबर या 5 अगस्त, दो में से एक भी आए। दरअसल 5 अगस्त को इसकी शुरुआत की जाती है, मतलब इसका घोषणा की जाती है, और 31 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाता है। तो 31 अक्टूबर या 5 अगस्त 2019, जो भी आपके ऑप्शन में आ जाएगा आप लगा दीजिएगा। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि कहते प्रश्न लद्दाख की बात कर रहा था। तो दरअसल क्या है, लद्दाख में जो रहने वाले जो जनजातियां हैं, चांगपा जनजाति का नाम सुना है ना आपने? तो चांगपा जनजाति के जो लोग क्या है, याक के बालों का टेंट बनाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है कि मतलब उसे क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पर्यटकों के लिए लकड़ी के बनाए जाते हैं, पर्यटकों के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जो हमेशा पानी में रहते हैं, और इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, और इन्हें क्या कहा जाता है? खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। पहला ऑप्शन कहता है रेबो, दूसरा ऑप्शन कहता है बैम्बू बांस, तीसरा ऑप्शन कहता है हाउस बोट, चौथा ऑप्शन कहता है इग्लू। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा, हमारे जो छात्र हैं ऐसे प्रश्नों को जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक आध दो बार तो पढ़ा ही हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसके आंसर के बारे में बात करते हैं।
तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, हाउस बोट सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, जहां पर क्या होता है कि नक्काशी की गई होती है, नक्काशी मतलब डिजाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो नाव होती है उस पर लकड़ी की उसके लकड़ी पर क्या होता है, नक्काशी की जाती है, यानी खूबसूरत नक्काशी मतलब डिजाइन की गई होती है, और वो क्या है, हाउस बोट है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। और किस लिए, पर्यटकों को एक तरह से आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। ठीक, चलिए अब ये बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आपको जल्दी देना है। किस पहाड़ी किस पहाड़ी इलाके में लोग अपने घर की निचली मंजिल का सामान या जीव रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन कहता है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन कहता है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन कहता है असम, चौथा ऑप्शन कहता है मेघालय। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को एक ए वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तीन में से एक जल्दी ढूंढिए आप लोग। देखिए लद्दाख में एक जगह है, लद्दाख में एक जगह है, वो है चेरापूंजी। क्या है, चेरापूंजी। और वहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो होती है चेरापूंजी में। ठीक है, ये कहां पर है, मेघालय में। और मेघालय में ही अगर देखा जाए तो तीन जनजातियों की बात की जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन से तीन जनजातियां हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया की बात करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया की बात करते हैं दोस्तों। तो मेघालय में तीन जनजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, और पहले क्या था, चेरापूंजी जो है पुराना है, अभी वर्तमान में मासिर राम, सॉरी, चलो बता भी दिया, नहीं तो कुछ लोग बाद में कमेंट कर देते अरे सर आपने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो वर्तमान में मासिर राम है, पहले क्या था, चेरापूंजी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं पर होती है, मेघालय के एक शहर कह सकते हैं या एक क्षेत्र कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, तो मासिर राम जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, पहले चेरापूंजी थी दोस्तों। और यहाँ पर तीन जनजातियों या पहाड़ियों की बात की जाती है, गारो, खासी, जयंतिया की बात की जाती है। ठीक है, और ये इसी के आसपास अगर आप देखें तो आपकी जो झूमिंग कृषि होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है, यानी कि सेवन सिस्टर में। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है, लद्दाख में क्या होता है कि निचली मंजिल का उपयोग वे लोग क्या करते हैं कि सामान या जीव रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, और जैसे चिकने, खुरदरे, लंबे, बौने, पीले आदि हरे होते हैं। जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। तो ग्रेगर, जॉन मेंडल और चार्ल्स डेविन और जॉर्ज मिस्ट्रल और एमएस स्वामीनाथन। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। जिन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है वे लोग बिल्कुल राइट हैं, वे लोग बिल्कुल सही हैं, और इसी तरह से आप सभी लोग प्रश्नों का जवाब देते रहिए। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन कहता है असम, तीसरा ऑप्शन कहता है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन कहता है राजस्थान। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सभी छात्रों का ये जो जवाब होगा बिल्कुल सही होगा, और कहीं ना कहीं वे लोग सही भी है, यानी कि ऐसे प्रश्नों के बारे में वे जानते भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। असम में इस तरह के जो घर हैं देखने को मिलते हैं दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आइए बात करते हैं, ये है हमारा 15 मिनट का सेशन, आप सभी लोगों को हमने करवा दिया है। अगला क्वेश्चन भी करवा देता हूं, एक क्वेश्चन, ताकि आपके जो आंसर है वो सही हो जाए, मतलब आपका टाइम पूरा हो जाए। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिएगा। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? पहला ऑप्शन कहता है घड़ियाल, दूसरा ऑप्शन कहता है कछुआ और तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों मछली,
और चौथा ऑप्शन कहता है कौवा। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें पूछा जा रहा है दूसरों से भिन्न की बात कर रहा है, तो कौवा जो है दूसरों से भिन्न है, यानी कि कौवा जो है दूसरों से भिन्न है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट बना रहा तो निश्चित तौर पर ये सेशन मैं लगातार करता रहूंगा। ठीक है, अगर छोटी मोटी इधर उधर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। वैसे तो मेरा प्रयास है कभी कोई चीज गलत ना हो, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पढ़ाते समय काफी लंबे समय से 2-3 घंटे से, तो फिर या सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहता हूं, तो इसकी वजह से हो सकता है कई बार एक आध चीजें मिस हो जाए, नहीं तो कोई भी चीजें मिस नहीं होंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। निश्चित तौर पर आपकी कोई भी चीजें गलत नहीं होंगी। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो एक बार आप जरूर अपनी राय को दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।